हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल नौकरी वाला में। आज एक बहुत ही तगड़ा नोटिफिकेशन आउट किया गया है बिल्कुल फ्रेशर कैंडिडेट के लिए। ये आपका एक ऑफिशियली नोटिफिकेशन रहने वाला है। स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड के द्वारा ये नोटिफिकेशन आ रहा है और इसके अंदर भी ये वैकेंसी निकाली गई है भिलाई स्टील प्लांट के द्वारा, बीएसपी के द्वारा ये वैकेंसी आपको देखने को मिलेगी, जहां पे फ्रेशर कैंडिडेट को एलिजिबल किया गया है। यहाँ पे आईटीआई वाले कैंडिडेट भी अप्लाई कर सकते हैं, उनके लिए टेक्नीशियन का वैकेंसी रहेगा। यहाँ पे डिप्लोमा वाले कैंडिडेट भी अप्लाई कर सकते हैं, उनके लिए जूनियर इंजीनियर का वैकेंसी रहेगा। और यहाँ पे बीटेक वाले कैंडिडेट भी अप्लाई कर सकते हैं, उनके लिए असिस्टेंट इंजीनियर का यहाँ पे वैकेंसी आपको देखने को मिलेगा। साथ ही साथ यहाँ पे परमानेंट जॉब आपको मिल जाती है। इसमें सिलेक्शन आपका यहाँ पे एग्ज़ाम के बेस पे आपका रहने वाला है। तो आइए अप्लाई कैसे करना है उस प्रोसेस के बारे में देख लेते हैं। देखिए, यहाँ पे एक चीज़ और बता देता हूँ कि जो आपका सैलरी रहेगा वो डिपेंड करेगा कि आप कौन सी पोजीशन पे अप्लाई कर रहे हैं, आपका क्वालिफिकेशन क्या है उस पर डिपेंड करने वाला है। जैसे कि आईटीआई वालों का सैलरी आपका जो रहने वाला है वो आपका शुरुआती सैलरी 30,000 रुपये के लगभग रहता है। डिप्लोमा का सैलरी यहाँ पे 35,000 रुपये के लगभग रहता है। और जिन्होंने बीटेक कर रखा है उनका सैलरी यहाँ पे 50,000 रुपये पर महीने के हिसाब से देखने को मिल जाता है। तो अप्लाई प्रोसेस को जानते हैं, लेकिन उससे पहले यदि आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो एक लाइक तो बनता है, इससे हमारा भी मोटिवेशन बना रहता है जब आप वीडियो को लाइक करते हो। हमने टारगेट रखा है वीडियो के लाइक का 700 प्लस लाइक के टारगेट को आपको कंप्लीट करवाना है। अपने दोस्तों के अंदर वीडियो को भी शेयर कर दीजिएगा। और अगर आप पहली बारी चैनल पे अगर विजिट कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को जरूर से प्रेस कर लीजिएगा, ताकि जब मैं नेक्स्ट वीडियो अपलोड करूंगा आपके पास सबसे पहले नोटिफिकेशन आएगा और आप उसको डायरेक्टली अप्लाई कर पाओगे। आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे मैंने डायरेक्टली ऑफिशियली नोटिफिकेशन को डाउनलोड कर लिया है। जैसा कि आप अभी स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, ये वैकेंसी निकाली गई है। यहाँ पे भिलाई स्टील प्लांट के द्वारा वैकेंसी आपको देखने को मिलेगी। डिफरेंट टाइप की पोजीशन यहाँ पे रहेगी। और यहाँ पे इन्होंने मेंशन कर रखा है कि भिलाई स्टील प्लांट बीएसपी के द्वारा, जो कि स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड की ही एक यूनिट आपको देखने को मिल जाती है, उनके द्वारा वैकेंसी निकाली गई है। अब यहाँ पे डिटेल ऑफ पोस्ट यहाँ पे मेंशन कर रखा है। टॉप यहाँ पे नोटिफिकेशन का डेट मेंशन किया है और एडवर्टाइजमेंट नंबर दे रखा है। देख, डिटेल ऑफ पोस्ट के अंदर दो टाइप की वैकेंसी है, एग्जीक्यूटिव पोस्ट है, उसके अलावा यहाँ पे आपका जो नॉन एग्जीक्यूटिव पोस्ट है हम उसको देखेंगे। एग्जीक्यूटिव पोस्ट के अंदर वहाँ पे बहुत सारी वैकेंसी मेडिकल वालों के लिए, उसको मैं डिस्कस नहीं करूँगा। लेकिन जो नॉन एग्जीक्यूटिव पोस्ट है उसके अंदर सारी वैकेंसी आपकी यहाँ पे इंजीनियर वालों के लिए निकाली गई, जिन्होंने आईटीआई डिप्लोमा या फिर बीटेक की है, उनके लिए बेसिकली वैकेंसी रहेगी। असिस्टेंट मैनेजर सर्वे के लिए भी वैकेंसी है, इसके अंदर भी अगर आप अप्लाई करना चाहें तो अप्लाई कर सकते हैं। ये आप देख सकते हैं कि माइंस फॉरमैन की वैकेंसी है, S3 का ग्रेड पे रहेगा। जूनियर इंजीनियरिंग एसोसिएट का वैकेंसी है। इलेक्ट्रिकल सुपरवाइजर S3 का ग्रेड पे रहेगा। टेक्निकल एसोसिएट का वैकेंसी है। बॉयलर ऑपरेशन के अंदर S1 का ग्रेड पे के अकॉर्डिंग सैलरी रहेगी। तो जानते हैं यहाँ पे पहले एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में, जो कि जानना जरूरी है। देखिए, यहाँ पे जो आपका दे रखा है, यहाँ पे पोस्ट क्या रहेगा, पर एज लिमिट क्या रहेगा, क्वालिफिकेशन क्या रहेगा। तो यहाँ पे जल्दी से वैकेंसी को देख लेते हैं। देखिए, सबसे पहली बात यहाँ पे जो आपकी जूनियर इंजीनियर की वैकेंसी है उसके अंदर बोला है कि अगर आपने 10वीं के बाद डिप्लोमा किया इलेक्ट्रिकल ब्रांच में, आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। और आपके पास इलेक्ट्रिकल सुपरवाइजरी सर्टिफिकेट होना जरूरी है, तो आप यहाँ पे एलिजिबल रहेंगे। तो ये आपके पास होना चाहिए। बाकी अगर आप फ्रेशर है, बिल्कुल यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। 28 साल का एज लिमिट रखा है फॉर ए जनरल कैंडिडेट के लिए। कैटेगरी में अगर आप आते हैं तो ओबीसी कैंडिडेट को 3 साल का रिलैक्सेशन मिल जाएगा और SC/ST कैंडिडेट को 5 साल का एज रिलैक्सेशन देखने को मिलेगा। वहीं बात आती है यहाँ पे टेक्निकल एसोसिएट की वैकेंसी के बारे में। तो अगर आपने यहाँ पे 10वीं के बाद आईटीआई कर रखा है, आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। आपके पास यहाँ पे सेकंड क्लास बॉयलर अटेंडेंट सर्टिफिकेट होना चाहिए। तो यहाँ पे मेंशन किया है सेकंड क्लास बॉयलर अटेंडेंट सर्टिफिकेट होना चाहिए। 28 साल का एज लिमिट रहेगा और S1 के ग्रेड पे के अकॉर्डिंग यहाँ पे आपको सैलरी मिलेगी 10वीं के बाद अगर आपने आईटीआई कर रखा है तो। और उसके बाद आते हैं यहाँ पे माइंस फॉरमैन के पदों पर वैकेंसी के बारे में। यहाँ पे S3 का ग्रेड पे रहेगा, जैसे जूनियर इंजीनियर के इक्विवेलेंट रहेगा। तो अगर आपने 10वीं के बाद डिप्लोमा किया माइनिंग के अंदर, आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। आपके पास यहाँ पे माइनिंग सर्टिफिकेट होना चाहिए, जो कि यहाँ पे डीजीएमएस के द्वारा अप्रूव होता है। फर्स्ट एड सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए, जो कि डीजीएमएस के द्वारा अप्रूव होता है।
कुछ सर्टिफिकेट्स यहाँ पे मांगे हैं। उसके अलावा यहाँ पे आता है असिस्टेंट मैनेजर सर्वेयर की वैकेंसी के बारे में। अगर आपने BTech कर रखा है फुल टाइम माइनिंग के अंदर, सिविल के अंदर, या फिर आपने माइन सर्वेयर के अंदर अगर आपने किया है, या फिर आपके पास सर्टिफिकेट है सर्वेयर का जो कि DGMS के द्वारा अप्रूव होता है, तो आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। 2 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए जो कि यहाँ पे मेंशन किया गया है। बाकी यहाँ पे 30 साल का एज लिमिट रहेगा फॉर ए जनरल और EWS कैंडिडेट के लिए। एज रिलैक्सेशन आपको मिलेगा यहाँ पे 3 साल का मिलेगा OBC कैंडिडेट को और 5 साल का मिलेगा SST कैंडिडेट को, तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। उसके बाद आता है यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट, जैसे कि एज रिलैक्सेशन जो कि मैंने आपको बताया, SST कैंडिडेट को 5 साल का मिलेगा, OBC कैंडिडेट को 3 साल का मिलेगा। PWD जनरल कैंडिडेट है तो 10 साल का मिलेगा। PWD यहाँ पे OBC कैंडिडेट है तो 13 साल का मिलेगा। PWD SST कैंडिडेट है तो 15 साल का एज रिलैक्सेशन आपको मिलेगा। डिपार्टमेंटल कैंडिडेट को यहाँ पे जो कि मिल जाता है 10 साल का, 13 साल का और 15 साल तक का एज रिलैक्सेशन मिल जाता है। उसके अलावा यहाँ पे कुछ आपके फिजिकली स्टैंडर्ड फिक्स किए गए हैं, जैसे कि ये आपका फिजिकल स्टैंडर्ड है और ये आपका विजुअल पैरामीटर है, तो इन चीज़ों को देख लेना। जिस पोजीशन के अकॉर्डिंग यहाँ पे पैरामीटर फिक्स किए गए हैं उसके अकॉर्डिंग आपका मैच होना चाहिए। ये आप अच्छे से खुद देखेंगे कि आपका फिजिकल स्टैंडर्ड मैच हो रहा है कि नहीं हो रहा। और यहाँ पे इंजीनियरिंग स्टूडेंट के लिए अलग है और नॉन इंजीनियरिंग स्टूडेंट के लिए अलग दे रखा है, तो इन चीज़ों को आपको देख लेना है। ये आपका विजुअल पैरामीटर है, वो आपका फिजिकल पैरामीटर है, तो इन दोनों को एक बार अच्छे से देख लीजिएगा। उसके बाद आता है यहाँ पे जो कि आपका सिलेक्शन कैसे होगा। देखिए हर पोजीशन का सिलेक्शन अलग अलग क्राइटेरिया के अकॉर्डिंग होने वाला है, जैसे कि यहाँ पे जो आपका माइंस फॉरमैन है, जूनियर इंजीनियरिंग एसोसिएट है, इलेक्ट्रिकल सुपरवाइजर, टेक्निकल एसोसिएट, बॉयलर ऑपरेशन के अंदर जो वैकेंसी है उसके अंदर आपका CBT एग्ज़ाम कंडक्ट किया जाएगा। तो CBT एग्ज़ाम आपको देना पड़ेगा और CBT एग्ज़ाम यहाँ पे आपका होने वाला है, जिसमें ऑनलाइन CBT टेस्ट होगा। विल बी 100% स्किल टेस्ट ओनली, विल बी क्वालिफाइंग नेचर। तो ये आपका एक क्वालिफाइंग नेचर का होगा और जिसको आपको क्वालिफाई करना पड़ेगा। स्किल टेस्ट होगा, उसके बाद आपका ट्रेनिंग एंड प्रोबेशन रहेगा जो कि यहाँ पे मेंशन कर रखा है। सैलरी के बारे में बात करें तो यहाँ पे ITI की जो सैलरी रहती है 35,000 रुपये रहती है। डिप्लोमा की जो सैलरी रहती है और BTech की सैलरी रहती है वो 38,000 रुपये यहाँ पे आपको देखने को मिल जाती है। तो S3 और S1 का ग्रेड पे यहाँ पे मेंशन किया है, उसके अकॉर्डिंग सैलरी आपको मिलेगी। यहाँ पे बात करें एप्लीकेशन फ़ीस के बारे में तो यहाँ पे आपकी पोस्ट के अकॉर्डिंग आपको एप्लीकेशन फ़ीस देना पड़ेगा। E1 ग्रेड पे या फिर अबव E1 से अगर आप अप्लाई कर रहे हैं तो यहाँ पे आपको 700 रुपये पे करना पड़ेगा। और अगर आप S3 के अंदर अप्लाई कर रहे हैं तो आपको 500 रुपये पे करना पड़ेगा और S1 में अप्लाई कर रहे हैं तो 300 रुपये पे करना पड़ेगा। ये UR OBC और EWS कैंडिडेट को इतना पे करना है। बाकी यहाँ पे SST कैंडिडेट और PWD कैंडिडेट, एक्स सर्विसमैन और डिपार्टमेंटल कैंडिडेट को 200, 150, 100 रुपये पे करना पड़ेगा, जो कि पोस्ट पे निर्भर करता है कि कौन से पोस्ट पे आप अप्लाई कर रहे हैं। और यहाँ पे जो आप करेगा अप्लाई प्रोसेस वो आपको ऑनलाइन अप्लाई करना पड़ेगा। वेबसाइट का लिंक मैंने आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया, वहाँ पे क्लिक करके आप सीधा इसको अप्लाई कर सकते हैं। तो अप्लाई के प्रोसेस को जान लेते हैं। यहाँ पे लास्ट डेट को पहले देख लेंगे। यहाँ पे 3 अक्टूबर 2024 इसका लास्ट डेट आपको देखने को मिलेगा। 3/8/2024 इसका लास्ट डेट आपको देखने को मिलने वाला है। तो ये इसका लास्ट डेट आपका रहने वाला है। और इससे रिलेटेड कोई डाउट है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ लीजिएगा। तो चलते हैं यहाँ पे अप्लाई प्रोसेस को देख लेते हैं। तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में अप्लाई लिंक दे रखा है, वहाँ पे क्लिक करेंगे आपके सामने डायरेक्टली कुछ ऐसा टैब ओपन हो जाएगा जो कि आप अभी स्क्रीन पे देख पा रहे हैं। चलिए बात कर लेते हैं यहाँ पे आपको अप्लाई कैसे करना है उस प्रोसेस के बारे में। तो मैं आपको लेके चलता हूँ डायरेक्टली इनके ऑफिशियली वेबसाइट की तरफ, जिसका लिंक मैंने आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। तो अगर आप उस पर क्लिक करेंगे यहाँ पे आपके सामने टैब ओपन हो जाएगा और यहाँ पे इन्होंने टॉप पे मेंशन कर रखा है भिलाई स्टील प्लांट ऑनलाइन एप्लीकेशन इनवाइट फॉर वेरियस पोजीशन। तो अलग अलग टाइप के पोजीशन के लिए वैकेंसी निकाली गई है। तो यहाँ पे 2 ऑप्शन मिल जाते हैं, पहला रजिस्टर हेयर का और रजिस्टर्ड यूज़र का। तो देखिए अगर आप पहली बार ही अप्लाई कर रहे हैं तो यहाँ पे आपको अपने प्रोफाइल को रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। और अगर आप पहले कभी अप्लाई कर चुके हैं तो यहाँ पे आप लॉगिन कर सकते हैं। लॉगिन करने के बाद आप अपना यूज़र ID पासवर्ड डाल सकते हैं और इसको अप्लाई कर सकते हैं। तो लॉगिन करने का तरीका तो आसान है, आपके पास यूज़र ID होगा, आपके पास पासवर्ड होगा, तो डाल के आप कर सकते हैं। मैं उन कैंडिडेट को अप्लाई करके दिखा देता हूँ जो फर्स्ट टाइम अप्लाई कर रहे हैं। तो यहाँ पे आपको रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा, इस पर आपको क्लिक करना है। तो देखिए यहाँ पे मैं कर देता हूँ क्लिक करते हैं, एक न्यू टैब ओपन हो जाता है।
यहाँ पे पूछा गया है कि आपको प्लांट को सिलेक्ट करना है। तो यहाँ पे दो ऑप्शन आता है। पहला तो मैनेजमेंट ट्रेनी का आता है, गेट 2024 के बेस पे, इसको हम डिस्कस नहीं करेंगे। यह हम डिस्कस कर रहे हैं यहाँ पे जो भिलाई स्टील प्लांट के अंदर वैकेंसी आई है उसको। तो यहाँ पे बीएसपी का आपका ऑप्शन दिख रहा है, इसको आपको सिलेक्ट करना पड़ेगा। मैंने इसको सिलेक्ट किया है। उसके बाद सबमिट का बटन है, इस पर मैं क्लिक कर रहा हूँ, सबमिट हो जाता है। आपको यहाँ पे OTR फाइल करना पड़ेगा, मतलब कि OTR यहाँ पे आपको डालना है। जैसे कि यहाँ पे वन टाइम रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा, उसकी फुल फॉर्म ये है। देखिए सबसे पहली बात यहाँ पे आपको लॉगिन आईडी को क्रिएट करना है, उसके बाद स्क्रॉल डाउन करना है और यहाँ पे जो कैप्चा कोड दे रखा है उसको डालने के बाद आप इसको डायरेक्टली कंटिन्यू कर सकते हैं और आपके जो ईमेल आईडी पे आपका लॉगिन आईडी और पासवर्ड आपको मिल जाएगा। उसके बाद आप इसको लॉगिन करेंगे। कैसे करेंगे, बैक आ जाएंगे। यहाँ पे बैक वाले बटन पे आने के बाद यहाँ पे आपको रजिस्टर्ड यूज़र का बटन दे रखा है, इस पर आपको आना है और यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, आपको प्लांट को सिलेक्ट करना पड़ेगा। और यहाँ पे मैं भिलाई स्टील प्लांट को सिलेक्ट कर लेता हूँ और आपके पास जो लॉगिन आईडी आया है, आपने जो बनाया है वो आपको डालना है और पासवर्ड आपको ईमेल आईडी पे मिलेंगे। वो डालने के बाद ये कैप्चा कोड यहाँ पे डालना है और इसको यहाँ पे सबमिट कर देना है। सबमिट करेंगे, फॉर्म ओपन हो जाएगा जिसको आप फिल कर सकते हैं और डायरेक्टली इसको अप्लाई कर सकते हैं। तो ये पूरा तरीका आपका रहेगा। इससे रिलेटेड कोई डाउट होता है तो कमेंट बॉक्स में आप कमेंट करके पूछ लीजिएगा। आज के लिए बस इतना ही। वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा उन लोगों तक जिनको जॉब की नीड है। कमेंट बॉक्स में आप अपने एजुकेशन क्वालिफिकेशन को बता सकते हैं। ऑल द वेरी बेस्ट। जय हिंद।